बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा बनकर चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में कहीं भी रहते हों, किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ हो, किसी भी खानवादे से जुड़े हुए हों और अमलियात सीखने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए और हमारे सलासिल की तालीमात को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और बिलखुसूस आज की ट्रांसमिशन में वो आम लोग जो अपने रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं, परेशान हैं, उनको उस मसले का हल नहीं मिल रहा हो, चाहे वो जादू की वजह से हो, चाहे वो आसेब की वजह से हो, चाहे वो नज़र बद की वजह से हो, या फिर कोई जिस्मानी बीमारी की वजह से हो। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 5 में खुशामदीद कहता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र कामयाब रमज़ान में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। रूहानियत के साथ साथ अमलियात के साथ साथ जाहिर सी बात है हमें अपने जिस्म, जिस जिस्म का आप पर हक है और जिस जिस्म के बारे में आपसे रोज़े महशर सवाल भी किया जाएगा, तो उस जिस्म की जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सेहत अता की है, उस सेहत के मुतालिक जो तिब्ब नबवी में जिनका ज़िक्र है, तो आज की जो हमारी महफ़िल है उसमें यकीनन अमलियात के साथ साथ जब हमारी सेहत बेहतर होगी तो हम रूहानियत के रास्ते पे आसानी से चल सकते हैं। जब हमारी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी तो हम अमलियात भी कर सकते हैं। जब हमारा जिस्म ही मुतासिर होगा, जिस्म ही कमज़ोर होगा, जिस्मानी बीमारियां हमारे अंदर जन्म ले लेंगी, तो ना तो हम रूहानियत के रास्ते पे चल सकते हैं, ना हम अमलियात में कोई अमल कर सकते हैं, बल्कि हम इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी, हम ये समझ लें कि हमारी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है जब अच्छी सेहत नहीं होती हमारे पास। यानी कि अगर आपका जिस्म सेहतमंद है, आपकी सेहत अच्छी है, तो फिर आप रूहानियत के रास्ते पे भी बहुत आगे तक जा सकते हो। अमलियात के रास्ते में कामयाबी भी आपकी जिस्म, आपकी सेहत, वो बहुत ज़रूरी है उसमें भी कामयाब होना। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो है कि असाबी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी। असाबी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी क्या है और क्या अमलियात करने से उसका असर हमारे असाब पर पड़ता है, हमारे असाब पर होता है, हमारे जिस्म पर होता है। क्या अमलियात के दौरान रूहानियत में चलने वाले जो मुसाफिर हम सफ़र मेरे साथी हैं, क्या उस दौरान जब वो परहेज़ करते हैं तो क्या उस परहेज़ के दौरान उनको कमज़ोरी महसूस होती है? अगर कमज़ोरी महसूस होती है, कमज़ोरी होती है, तो उसका फिर इलाज क्या है? फिर वो किस तरह अपने मुतासिर जिस्म को सेहतमंद बना सकते हैं? या अगर सेहतमंद जिस्म है तो फिर वो उस सेहतमंद जिस्म की जो तवानाई है उसको किस तरह
बरकरार रख सकते हैं। कि जिस तरह कि जो हमारे अंदर जो रूहानी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए हमारे पीरान-ओ-ज़ाम हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, इसी तरह जब जिस्म बीमार होता है तो उन जिस्म जब बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए अतिबा मौजूद हैं, हुक्मा मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, वो हमारे ज़ाहिरी जिस्म का इलाज करते हैं और औलिया कराम हमारे बातिनी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो जब हम अमलियात सीखते हैं, जब हम परहेज़ की हालत में होते हैं, हमने गोश्त छोड़ दिया, हमने अंडा छोड़ दिया, हमने तरके जलाली करना शुरू कर दिया, हमने हर किस्म का गोश्त खाना छोड़ दिया, तो हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोटीन की ज़रूरत है तो फिर वो किस तरह पूरी की जाएगी। हमारे जिस्म के अंदर विटामिन्स की ज़रूरत है, मुख्तलिफ मिनरल्स की ज़रूरत है कि जिससे हमारी तवानाई बहाल हो। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी जो सेहत है वो बरकरार रहे, हम डाउन ना हो, हमारा वेट कम ना हो, हमारी सेहत मुतासिर ना हो। और जिन लोगों की सेहत ऑलरेडी मुतासिर हो चुकी है कि जिनकी एक उम्र हो चुकी है, तो वो किस तरह अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं। आज मैं एक ख़ास नुस्खा आपको तालीम करूँगा जो ख़ुद मेरे अपने दवाखाने यानी कि मेरे अपने क्लिनिक पर वो मौजूद होता है और हम खुद बनाकर मरीज़ों को देते हैं कि जिससे वो अपनी खोई हुई कमज़ोरी, अपनी खोई हुई ताकत वो वापस बहाल कर लेते हैं। यानी कि ये शरबत ऐसा शरबत है, ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि आपके पढ़ाई के दौरान की जो कमज़ोरी होती है वो उसको दूर कर देती है। और जो लोग बीमारी से उठते हैं, उनका जिस्म लागर हो जाता है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, फिर वो लोग अगर ये शरबत ख़ुद तैयार करके अपने मरीज़ों को पिलाएं, ख़ुद अपने दोस्त अहबाब को दें, या जो शख्स बीमार होकर उठता है जब वो ये शरबत बना के पी लेता है तो उसकी जो कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है और जो उसकी खोई हुई ताकत थी यानी कि बीमार होने से पहले की, वो वापस उसको लौटा दी जाती है। कैसे? ऐसे ख़ास अज्जाओं से। यानी कि देखें, अगर मैं तिब नबी की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं तिब की बात करता हूँ, तो ये तिब जो है ना, ये अंबिया कराम की विरासत यानी कि मिरास है। ये वो इल्म है जो नबियों पर उतारा गया। ये वो इल्म है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलादें थीं, कि जब वो बीमार पड़ती थीं तो वो किस तरह अपना इलाज व मुआलजा किया करती थी। अगर हम आज के दौर की अगर हम तरीक़ेकार इलाज की हम बात करते हैं तो यकीनन आज के दौर में वो बीमारियां अक्सरियत में हैं जो ख़ुद हमारे अपने हाथों से पैदा करता है। यानी मुख्तलिफ़ दवाओं के रिएक्शन, यानी मर्ज़ कुछ, उसका इलाज कुछ। अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ और ये चीज़ बताऊँगा आपको कि अलामत क्या है, असल बीमारी क्या है और मर्ज़ क्या है और कमज़ोरी क्या है। इसकी इब्तिदा हम सबसे पहले करते हैं कि एक अच्छा सेहतमंद जिस्म के लिए सबसे पहले हमारे असाब को मजबूत होना ज़रूरी है। जब हमारे असाब कमज़ोर पड़ते हैं तो यकीनन हमें असाबी कमज़ोरी हमारे जिस्म में हो जाती है। अब हम यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अब जाहिर से मेरे साथ जानने वाले, मेरे साथ चलने वाले जो लोग हैं वो उनका ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं कि हिकमत से हो, उनका ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं मेडिकल से हो, उनका ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं, लेकिन सेहत सबके लिए ज़रूरी है। अब असाबी कमज़ोरी क्या है? असाबी कमज़ोरी बेसिकली होती है जो दिमागी कमज़ोरी कहलाती है। यानी असाबी कमज़ोरी की इब्तिदा कहाँ से होती है कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे कोई मैथ का टीचर है, आई बात समझ में, वो मैथ पढ़ाता है। अब उसके दिमाग की कैपेसिटी है कि वो तकरीबन 2 घंटे तक अपने बच्चों को मैथ पढ़ा सकता है, लेकिन वो 2 घंटे तक पढ़ाएगा तो वो ठीक इसका जिस्म रहेगा। जब 2 घंटे के बाद वो 3 घंटे से 4 घंटे तक पहुंच जाता है तो उसका जिस्म मुतासिर होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो फिर डाउन पे चलना शुरू कर देता है। जब वो डाउन पे जाता है, जब दिमाग कमज़ोर होता है तो हमारे जिस्मानी आज़ा ऑटोमेटिक कमज़ोर होने लगते हैं। असाबी कमज़ोरी इस दौर में, कि जिस दौर में हम चल रहे हैं, अब छोटे छोटे बच्चों को हो गई है, जबकि छोटे बच्चों को दिमागी काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सरियत में जो बात देखने में आई है, दिमागी कमज़ोरी जो हो रही है आजकल, असाब जो कमज़ोर हो रहे हैं, उसकी एक मेन वजह जो है ना वो है मोबाइल।
वो है कंप्यूटर और उसका गलत इस्तेमाल। जैसे बच्चे घंटों गेम खेलते रहते हैं, आप बच्चों को दे देते हैं मोबाइल, उसमें वो यूट्यूब पे बच्चे कार्टून देखने लगते हैं, पोएम्स देखने लगते हैं, सब कुछ देखने लगते हैं, उसमें उनको घंटों लग जाते हैं और फिर उनका दिमाग उसी चीज़ में लग जाता है। और जब दिमाग उसी चीज़ में लग जाता है तो उसका असर बच्चों के दिमाग के अंदर बैठना शुरू हो जाता है। यानी कि वो उम्र जो बच्चों की तरबियत की उम्र है, वो उम्र के जो बच्चों को हम सही तरीके से पढ़ाने की उम्र है, उस उम्र में हम अपने बच्चों को हाथों में मोबाइल दे देते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं ताकि ये बच्चा इसमें लग जाए, किसी उसमें ना हो। तो ये हम सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। अगर मैं अपने दौर की अगर मैं बात करता हूं कि हमारे दौर में कोई मोबाइल नहीं थे, जब हम बच्चे थे, हमें तो मोबाइल, जब हम मैट्रिक क्लास में आ गए थे हमें तक उस वक्त नहीं पता था मोबाइल क्या होता है। और आजकल तो जो कोई 3-4 साल का भी बच्चा होता है उसके भी हाथ में मोबाइल है, उसको इतना अच्छा मोबाइल चलाना आता है, तो हमें वो ऐसा मोबाइल चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसमें लग चुका है। जिस तरह अच्छा सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली जो चीज़ है ना, वो आज की टेक्नोलॉजी है, जिसने इंसान को इमोशनली बीमार कर दिया है, टेक्निकली तौर पर बीमार कर दिया है। यानी कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को नुकसान देता है। यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी खुराक 1 रोटी की है और अगर तुम 3 रोटी खा लेते हो तो वो भी तुम्हें नुकसान देती है, जबकि रोटी तो कोई नुकसान तो नहीं देती, लेकिन वो बदहज़मी कर देती है, वो तुम्हें हज़म नहीं होती। तो इसका मतलब है तुम्हारे जिस्म की कैपेसिटी, तुम्हारे मैदे की कैपेसिटी 1 रोटी की थी, तुमने 3 रोटी खा ली तो तुम्हारा मैदा मुतासिर हुआ। तो अब यकीन जाने कि जब आप मोबाइल घंटों यूज़ करते हैं तो फिर किस कदर आपके अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का एहसास हरगिज़ नहीं है। और जब असाब कमज़ोर होते हैं तो जब हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ाओं में दर्द होने लगता है, उनकी क्या अलामतें हैं। और जब दर्द होता है, जैसे मिसाल के तौर पे गर्दन में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, आई बस आँखों में दर्द हो गया, कोहनी में दर्द हो गया, आई बस हमने कलाई में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, ये किन चीज़ों की अलामतें, इसमें इसको क्या कहा जाता है, किस तरह इसको हम दूर कर सकते हैं। अब यकीनन अगर कोई शख्स यहाँ से बाहर रहता है, अब वो कोई चीज़ काम करता है, जब वो थकावट हो जाती है, उसको एक दर्द का एहसास होता है, वो कोई ना कोई ऐसी पेन किलर टैबलेट ले लेता है। अब वो पेन किलर टैबलेट उस वक्त तक जिस्म में जब उसका असर रहता है दवा का, तो उसको आराम रहता है। जब वो दवा का असर इंसानी जिस्म से खारिज हो जाता है तो फिर उसको दोबारा वो पेन होने लगता है। तो फिर ये जो आर्जी जो बीमारी होती है ना, ये आर्जी मर्ज कहलाता है। ये मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में। ये आर्जी मर्ज है, आई बस समझ में, जो इमोशनल पेन जिसे कहा जाता है। इमोशनल पेन किसे कहते हैं, कब होता है, मैं भी इसके बारे में आपसे तफसील से मैं आपको समझाता हूँ, आई बस समझ में। और जब इमोशनल पेन होना चाहिए तो हमें किसी किस्म की कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहिए, ये जहन में रखना। क्योंकि जब कोई हमारे अंदर इमोशनल पेन होता है, जब हम उसकी मेडिसिन लेते हैं तो फिर वो एक्शन का रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है। अब देखें ना, अब मिसाल के तौर पे अगर हम जो भी दवा खाते हैं वो हमारे खून में उसका जुज़ नहीं बनती, बल्कि जो हम दवा खाते हैं ना वो एक वक्त में हमारे जिस्म से निकल जाती है। लेकिन जो हम ग़िज़ा लेते हैं ना, वो ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो हमारे बदन का हिस्सा बनती है, हमारे खून का हिस्सा बनती है। उससे हमारे जिस्म में खून की जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है ना वो तेज़ होती है। एक होता है मुस्तकिल होना और एक होता है आर्जी होना। आर्जी होना, हमने कोई मेडिसिन खाई तो वही आर्जी जो ना मेडिसिन की सूरत में इस्तेमाल करके फिर वो मुस्तकिल कोई ना कोई बीमारी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। अब असाबी कमज़ोरी जो है, जो हमारे जिस्म के अंदर हुई है, हम उसको किस तरह दूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमोशनली पेन किसे कहते हैं और वो क्या होता है, किस तरह होता है और किस वजह से होता है। जिस्मानी अगर देखें, असाब का ताल्लुक, अगर आपके असाब कमज़ोर हुए तो उसका असर सबसे पहले जो ना जिस्म पर होता है, यानी कि जिस्म के तमाम आज़ाओं पर होता है। जब आपका दिमाग कमज़ोर हुआ, आपके असाबी कमज़ोरी आपको होने शुरू हुई, तो ऑटोमेटिक आपकी जिस्मानी कमज़ोरी आपको होने शुरू हो जाएगी। और जब जिस्मानी कमज़ोरी होने शुरू हो जाएगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 मोज़ी अमराज की सूरत इख्तियार कर जाएगी। अब असाबी कमज़ोरी में जो इमोशनल पेन होते हैं वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ।
देखें, एक बात जब असाबी कमज़ोरी होती है ना, तो सबसे पहले मुतासिर होता है हमारा दिमाग। जब हमारा दिमाग मुतासिर हुआ तो हमें जहनी कमज़ोरी हुई। जब जहनी कमज़ोरी हुई तो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ ख़यालात आने लगे, वसवसे आने लगे कि जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचने लगे। आई बस समझ, जब हम ज़्यादा सोचने लगे तो हम डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं, और जब हम डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमें अपने आप से खौफ आने लगता है, और उसके बाद फिर जो हमारे जिस्म के अंदर जो पेन होने लगता है उसका असल रीज़न क्या था और हमने उसको किस तरह वो किया। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये कहलाता है इमोशनल पेन होना, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आपके अंदर असाबी कमज़ोरी है और आप देखते हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या ज़रूरत से ज़्यादा आप असाबी कमज़ोरी की एक मेन वजह सबसे ज़्यादा ये भी होता है कि कसरत से जमा करना, यानी कि मिलाप करना, उससे भी असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी कि किसी काम के अंदर इतनी मेहनत करना कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और सोने के लिए आपको टाइम कम मिल रहा है, तो उससे भी असाबी कमज़ोरी हो जाती है। यानी कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके जिस्म की थकावट दूर नहीं होती, तो वो कमज़ोरी बढ़ने शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, फिर वही जो हमारा ब्रेन है ना, फिर वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है कि जो जो थकावट का एहसास हमारे जिस्म पर होता है ना, वो उसको वहाँ से बिल्कुल अखराज करता है, उसको वहाँ से निकालता है दाखिली रास्ते से। आई बस हमें जो पसीने के रास्ते से हमारे जिस्म से, हमारे मसाम से निकलना शुरू होते हैं, जिससे हमारा जहन बिल्कुल रिलैक्स होता है। अब देखें ना, आप थकावट का एहसास हो रहा है, आप थके हुए, लेकिन आप जाके लेटे, आप सोए सुकून से, लेकिन जब आप उठते हो तो थोड़ा सा फ्रेश होते हो, या तो बिल्कुल फ्रेश होते हो या थोड़ा बहुत फ्रेश होते हो। आई बात समझो, फ्रेश होते हो तो क्यों फ्रेश हुए? क्योंकि जब वो दिमाग था ना, फिर उसने अपने जिस्मानी जो आज़ा है ना, उसको फिर हर तरीके से कंट्रोल करना शुरू किया, और उसको समझ लें कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो नए सिरे से उसको बनाना शुरू कर दिया, उसको तामीराती काम शुरू कर दिया उसने। अब जब हमें असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जो अगर मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दन की। अगर हमारे गर्दन में अक्सर अमूमन औरतों के, मर्दों के दर्द होता है, ठीक है। अब गर्दन के जब इस हिस्से में दर्द होता है ना, तो इसको कहा जाता है कि इमोशनली पेन है ये, यानी कि कोई बीमारी नहीं है ये। अच्छा, ये होता किस वजह से? ये होता उस वजह से कि जैसे कोई आपके ऊपर जज्बाती दबाव है। अब जज्बाती दबाव क्या है? यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि मैं फ़लाँ काम करता, लेकिन एक शख्स कह रहा है भाई तुम फ़लाँ काम नहीं करोगे, तुम ये करोगे। अब जाहिर सी बात है, तुम्हें उस काम के मुतालिक तुम्हें उसकी सुनना भी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब तुम उसके सोचों में गुम हो गए, तो इसको कहा जाता है जज्बाती दबाव। यानी कि उस जज्बाती दबाव की वजह से अगर ऐसी कोई टेंशन या कोई ऐसी बात है कोई, तो उससे बाद सबसे पहले आपकी जो दर्द होता है ना, वो होता है आपके गर्दन में दर्द। अब यकीन है गर्दन में दर्द हुआ, आपने बोला चलो मैं पैनाडोल खा लेता हूँ या मैं कोई ऐसी टेबलेट खा लेता हूँ जो पेन कर, इसमें बिल्कुल कोई ना खाएं। इसमें कोशिश करें कि अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। जब गर्दन में दर्द हो ना, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। इन सब का हल पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक ऐसी तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए हम इन तमाम इमोशनल पेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई मेडिसिन भी लेना ना पड़े, और हमें जो ये पेन महसूस होते हैं किन किन वजहों से होते हैं, वो वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर हमने बग़ैर मेडिसिन लिए, बग़ैर दवा लिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से हम इन तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो इमोशनल पेन जो कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो कंधे पे दर्द जो होता है ना हमारे, अब ये कंधा है, शोल्डर। अब बाद होगा देखेंगे आपके शोल्डर में आपको पेन होने लगता है। अच्छा, शोल्डर में पेन होने से अतिबा ये फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, किसी खुशी की कमी होती है, या किसी ऐसी चीज़ की कमी होती है कि जैसे अब मिसाल के तौर पे अब आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा आपको ट्यूशन गया हुआ है, आई बस हमें अब वो टाइम से निकलने, जब उसको पता है कि 7 बजे उसने घर पे आना है, उसको 7:30 बज गया, चाहे उसके फादर उसको ले ले या कोई भी उसको पहुंचा दे, लेकिन उसको टेंशन होने लगती है कि मेरा बच्चा कहीं चला गया। यानी कि किसी भी चीज़ की कमी का महसूस होना, बच्चों की टेंशन लेना, अक्सर ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा होता है। अब वो समझते हैं कि कंधे में दर्द मेरा हुआ है, कोई वज़न उठाने से हुआ है, जबकि इसका वज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई बार अब वो लेडीज़ कहती है, वो जेंट्स कहते हैं यार मैंने कोई ऐसा वेट भी नहीं उठाया, मैंने कोई ऐसा वज़न भी नहीं उठाया, मैंने कोई ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं की जिससे मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। मेरे कंधों में दर्द क्यों हो रहा है? कि किसी चीज़ की कमी की वजह से।
अब वो कमी क्या है, वो आपका दिमाग अंदर जो न्यूरॉन्स होता है ना, वो सोच में उसी सेंस में वो चीज़ बना रहा होता है। आई बात समझ में? तो इसका भी मैं इलाज बताऊंगा बगैर दवा के, बगैर दवा के। ये भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, पूरी बैक पे जो रीढ़ की हड्डी है, इसको 3 पॉइंट में बनाया गया है। यानी कि सबसे 1 पॉइंट ऊपर का हिस्सा, ऊपर के हिस्से में बाज़ लोगों के दर्द होता है, बाज़ लोगों के बीच में होता है, बाज़ लोगों के नीचे होता है। अच्छा, अब ये किस वजह से होता है? अगर आपके रीढ़ की हड्डी में ऊपर के भौरे में, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो उसका रीढ़ की हड्डी है ना, उसके ऊपर के हिस्से में जो दर्द होता है ना, उसके दर्द की वजह बताते हैं कि शुरू के मकाम में, यानी कि हमें किसी चीज़ से मतलब जज्बाती कमी के साथ होना, यानी कि हमें मिसाल के तौर पे अकेलापन होना, तन्हाई होना, यानी कि हमारे अंदर बहुत कुछ है। आई बात समझ में? अब मुझे अपना दिल का बोझ हल्का करना है, यानी कि मुझे कोई अपनी ऐसी बात शेयर करनी है जो मुझे अपने अंदर से खाई जा रही है। अगर मैं, जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं ना कि अच्छा दोस्त बनाओ, आई बात समझ में, क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बनता है। आई बात समझ में? अब हमारा कोई एक ऐसा दोस्त है, जब हम उसके वो बात शेयर कर लेते हैं, अपने अंदर की जो भड़ास कह लें, अंदर का गुस्सा कह लें, या अंदर की ऐसी कोई बात कह लें, हम उससे वो शेयर कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे जो ऊपर के हिस्से में जो दर्द होता है उसमें कमी वाक़ होने लगती है। नहीं तो फिर ये और मज़ीद बढ़ता चला जाता है। जो लोग तन्हा होते हैं, जिनके कोई दोस्त नहीं होते, जिनके कोई आसपास नहीं होते, जैसे एक शख्स से वो यहाँ से सफ़र करके यूएस गए है, अब वो बिल्कुल तन्हा है, अब तन्हाई में वो सोच रहा है, सब कुछ रह गया, बिल्कुल अकेला है, ना कोई उसका दोस्त है ना कुछ। वो एक शख्सी वो ज़िंदगी और एक शख्सी वो ज़िंदगी जो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, बहन भाइयों के साथ रह रहा है, बनिस्बत उसके वो शख्स तन्हा जो है वो ज़्यादा मुतासिर होगा उसके जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होगा। जो अकेला रह रहा होता है ना, तो इसलिए अतबा फरमाते हैं कि इसका जो स्ट्रेस होता है, इसका जो दबाव होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी के फर्स्ट मोरे पर होता है। अब वो चीज़ किसी के साथ अपनी बात कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो उसको कमी, एक सुकून सा महसूस होने लगता है। जबकि अब वो चाहे आईने के सामने खड़े होकर कह दे, किसी अपने अच्छे दोस्त से कह ले, अपने माँ बाप से कह ले, अपने बहन भाई से कह ले, तो उसमें कमी आने लगती है। ये इमोशनली पेन कहलाता है, इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दूसरे हिस्से में जो अमूमन जो हमारे दर्द होता है ना, ये भी इमोशनली होता है, वक्ती होता है फिर ठीक हो जाता है, वक्ती होता है फिर ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका ताल्लुक भी असाब से, यानी कि दिमाग से। अब मैं वो बात बता रहा हूं आपकी कि जिसका ताल्लुक हमारे दिमाग से है। आई बात समझ में? ये दिमागी कैफियत हैं ये। आई बात समझ में? इसमें जो अमूमन दर्द होता है ना, वो अतिबा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब सेंटर में जो दर्द होता है उसकी वजह ये होती है कि जैसे माजी की कोई याद, यानी कि जैसे इंसान कोई अपने पिछले वाक़यात को लेके सोचने लगता है कि जैसे उसके साथ माजी में जो कुछ हुआ, यानी कि उसने माजी जैसा गुजारा। आई बात समझ में? तो वो एक शायर का शेर है ना, याद माजी अदाब यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। आई बात समझ में? तो अब माजी में आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ जो आपको अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे और बुरे की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माजी की याद की बात है। यानी कि माजी के अंदर जो कुछ आपके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप उसको कसरत से सोचते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं, तो एक वक्त आता है उस असाब का ताल्लुक जो ना आपका स्पाइनल कॉर्ड के उस हिस्से को मुतासिर करने लगता है कि उसमें हल्का हल्का सा पेन रहने लगता है, हल्का हल्का सा पेन रहने लगता है। तो इसका बेहतर तरीक़ेकार हल सिर्फ एक ही है। वो क्या, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसका हल है नमाज। कि जब हम नमाज की हालत में होते हैं ना, तो ये हमारे सारे के सारा ऑर्गन, सारे के सारा आज़ा जो होते हैं ना, वो सब मूवमेंट कर रहे होते हैं, तहरीक पैदा हो जाती है। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते और हम इन्हीं माजी में जो कैफियत जो मैं दिमागी असाबी कमज़ोरी के मुतालिक उसकी वजूहत बता रहा हूँ ना, जब हम इसमें गिर जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर मोज़ी अमराज पैदा होने लगते हैं। आप देखें, एक मुसलमान की ज़िंदगी की देखें और फिर एक ऐसे मज़हब के एक शख्स की ज़िंदगी देखें कि जो शख्स है मतलब ये नमाज नहीं पढ़ता या इस टाइप के मामला नहीं होते, उसकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो सेकंड है ना, ये इमोशनल पेन जो होता है ना, ये किस वजह से होता है? जो हमारे माजी की जो याद होती है, माजी के जो मामलात होते हैं। आई बस हमें तीसरा जो नीचे आखिरी जो हिस्से का मकाम होता है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी का ये लास्ट मोहरा, आपने देखा होगा अक्सर लास्ट मोहरे में अक्सर लोगों को पेन होता है। उसकी
ये जो नफ्सियात है ना, ये जो इंसान का जो दिमाग है ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। अमूमन जो लोगों के लास्ट मोमेंट में जो दर्द होता है ना, ये होता है माशी हालात की वजह से, यानी कि माशी टेंशन की वजह से। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, आई बात समझ में, फिर भी वो उसके मुतालिक सोच रहा है, आई बात समझ में, और उसके मतलब कैसे सोच रहा है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इस चीज़ की कमी हो जाएगी, मुझे इसका नुकसान हो जाएगा, नुकसान का डर होना, फ़ायदे की वो करना, फिर नुकसान होना। अब जब नुकसान की, जब वो सदमा अपने दिल पे लेता है तो उसको इसकी टेंशन हो जाती है, आई बात समझ में। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट मोरा है ना, ये मुतासिर किसकी वजह से होता है? माशी टेंशन की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कहता है यार देखो डॉलर कहाँ चला गया, अब जबकि उसको मालूम ही नहीं है कि उसका ताल्लुक ही नहीं है कि डॉलर का, कि डॉलर है क्या, आई बात समझ में। अब वो डॉलर 300 रुपये का हो गया, 500 रुपये का हो गया, 1000 रुपये का, जबकि उसकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन बिला वजह की टेंशन वो ले रहा है कि यार देखो डॉलर कहाँ पहुँच गया। अब ये तो समझ में आता है कि यार चलो तुम्हारा पेट्रोल बढ़ गया, अब वो समझ में आ रहा है पेट्रोल बढ़ गया, वो बोला डॉलर बढ़ गया, आई बात समझ में। तो ये वो इमोशनल स्पेन है कि जिसका ताल्लुक हमारे असाब से है, तो ये उस चीज़ को मुतासिर करे। अब जिसको मुतासिर करने लगा, उसको हल्की सी ज़रा सी टेंशन थी, उसको माशी हालात की टेंशन थी, उसको किसी को खो जाने का डर था, उसको किसी किस्म का खौफ था। अब उसने क्या करना है, उसने ये करना है जी, उसने उसमें सोचना शुरू कर देना, तो ये पेन होने शुरू कर देना उसने। अब जब पेन हुआ, उसने क्या करा, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे बहुत दर्द रहने लगा, आई बात समझ। तो उसने क्या करना है, फिर उसने पेन किलर देना, दवाएं लेना है, फिर आहिस्ता 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 उसकी आपको आदत हो जानी है। इन सब का हल नमाज है, सबका हल नमाज है, सबका हल नमाज है, आई बात समझ में। अब ये तो असाबी कमजोरी के मैं वो अलामत बता रहा हूं जो हमारी नजरों से ओझल है, यानी कि ये आपने पढ़ा नहीं है कहीं, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है कि भाई ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो हमारे न्यूरॉन्स जो वो कर रहे होते हैं, जो उसको बना रहे होते हैं, यानी कि जो सोच हमारे दिमाग की होती है। मैं आपको दिमाग की उस हालत पर लेके जा रहा हूं जो उसकी इब्तिदाई हालत होती है, कि जिसका असर हमारे बॉडी पर हो रहा होता है, हमारे दिमाग पर हो रहा होता है। जो हम सारे दिन भर की टेंशन में सोचते हैं ना, उसका असर क्या होता है हमारे बॉडी के ऊपर, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। और फिर इसका इलाज जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो सिर्फ एक शरबत है जो आप नॉर्मली अपने घर में बनाएं। और आप, अगर आपको ये महसूस हो कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ मुझे कमज़ोरी हो रही है, आपको ये महसूस हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे कमज़ोरी हो रही है, जबकि रोज़ा रखने से कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आली शान है, आपने फरमाया रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो उसका कमज़ोरी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा, अब जो नफ्सियात हमारी होती है ना, अब लोग बोलते हैं यार तुम कमज़ोर हो रहे हो, रोज़े रख रहे हो ना, लोग इस तरीके से भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, यही दिमाग, यही इमोशनली पेन, यही इमोशनली कमज़ोरियाँ जिनका ताल्लुक हमारे इन ऑर्गन से है, इन हमारे इन बॉडी पार्ट से है, जो ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं। हम उसको किस तरह, अब देखो नफ्सियात का इलाज नफ्सियात से ही होगा। अगर हम नफ्सियात का इलाज मेडिसिन से करेंगे तो फिर हम उसको आदी बना देंगे, और जब तक हमारे जिस्म के अंदर दवाएं जाती रहेंगी उसको हमें फ़ायदा रहेगा। जब वो दवाएं रिलीज़ हो जाएंगी फिर हमें वो कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े नफ्सियाती मर्ज को, बड़े बड़े डिप्रेशन में रहने वाले को, बड़े अच्छा एक बात याद रखना कि डिप्रेशन तक का सफ़र, यानी कि नॉर्मल इंसान का डिप्रेशन तक का सफ़र जो है ना, मैं उसकी तह आपको बता रहा हूँ, उसके जुज़ में आपको बता रहा हूँ कि इंसान असाबी कमज़ोरी से शुरू होता है और डिप्रेशन तक कैसे पहुँचता है। अगर हमें इन चीज़ों को मालूम होना शुरू हो गया, हम पता लग गया हमें, तो फिर वो सफ़र जो ना बीच में रास्ते से मुनक़ता हो जाता है। वो कहते हैं ना कि वहम का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पे लेके जा रहा हूँ अपने दिमाग की रेस पर, यानी कि जो हमारा ताल्लुक है, हमारे असाब का ताल्लुक है, कि जो मुतासिर होता है कि बीमार है नहीं है नहीं है। अब क्यों है, कैसे, वो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारा हो गया पूरा। अब हम आ जाते हैं बाजू में दर्द होना। ये जो एल्बो है, एल्बो में हमारा दर्द क्यों होता है? एल्बो में हमारे दर्द इस वजह से होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर नए तजर्बात को कबूल करने में परेशानी, यानी कि अब हम कोई ऐसा तजर्बा कर रहे हैं, हम कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि अब हमें उसमें है डर कि यार मैं ये कारोबार करूँगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं नुकसान होगा। अब मैं कोई अमल बताता हूँ आपको, अब आप ये सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब ने अमल मुझे बताया है,
ठीक है, अब मैं ये अमल करता हूँ। अब देखें, सोचना, में थोड़ा सा मुझे फोकस करना आप लोगों ने। अब मैं जैसे मैं आप हूँ, ठीक है, अब मैं खुद को आपकी जगह रख रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ इस वक्त, मैं आप हूँ। अब डॉक्टर साहब ने मुझे एक अमल बताया, अच्छा मैंने अमल करना है, ठीक है, डॉक्टर साहब ने इतने दिन बताया है, मैंने इतने दिन करना है। अच्छा, इस दौरान मेरे साथ कोई ऐसा मामला है कि मुझे जाना भी है, अब मैं इसमें परहेज़ नहीं कर पाऊँगा, आई बात समझ में। अब मैं अगर ये करता हूँ, ऐसा ना हो कोई जिन्नात की हाज़िरी हो जाए, आई बात समझ में, कोई ऐसा ना हो मौकलान की हाज़िरी हो जाए, या ऐसा ना हो मुझे कोई नुकसान हो जाए। ये खुद ब खुद अपने अंदर से हम सवाल कर रहे हैं। अब जब हम अपने अंदर से सवाल करेंगे ना, इसका असर, यानी कि हम उसको कबूल नहीं कर रहे नए तजर्बात को, जो हम करने जा रहे हैं या हम कर रहे हैं या हम उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये हमारा काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो उसका असर जो होगा ना वो आपके बाजुओं पर होने लगे। अब आप बोलोगे मैंने टेक लगा के बैठ गया था, उसकी वजह से मेरे शायद बाजू में दर्द गए, लेकिन मुझे याद है मैंने टेक भी नहीं लगाया था। तो उसका कनेक्शन जो है ना, उसका असर जो होता है ना, वो हमारे एल्बो पर होता है। अब हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे या जेल लगाएंगे या पट्टी बांधेंगे। अब जब वो हमारे जहन से रिलीज़ होने शुरू हो जाएगी, कौन सी बात, जो हम सोच रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बाजू में पेन होने शुरू हुआ है, तो ऑटोमेटिक दर्द खत्म हो जाएगा। अब हम क्या सोचेंगे, हमने मेडिसिन खाई है उसकी वजह से दर्द ठीक हुआ है, जबकि असल में अगर देखा जाए तो रिलीज दर्द किसकी वजह से हुआ है, जो आपके दिमाग ने उसको भुलाना शुरू कर दिया। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप अपना इलाज खुद करें, सिर्फ एक हदीस से, एक गुमान से। क्या कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा गुमान रखें। अगर आपका हाथ भी कट गया, खून बह रहा है, आप बोलो नहीं ये कोई मसला नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, ये आई बस समझ में, लाओ सुई धागा लाओ, मैं भी इसको टाका लगा दूँ, या मैं हॉस्पिटल जाके मैं टाका लगवाऊंगा, वो इसमें वो कर देगा सही, हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन हो मेरा हाथ कट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा कारोबार का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, टेंशन। अब वो दिमाग ने भी उसी तरीके से रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब तो उसका असर आपके कारोबार पर भी पड़ेगा, आपकी सेहत पर भी पड़ेगा, आपके बच्चों पर भी पड़ेगा, आपके माँ बाप पर भी पड़ेगा, आपसे मुंसलिक जितने लोग हैं उन सब उससे मुतासिर होंगे। सिर्फ किस वजह से, कि आपकी सोच की वजह से। आपके जब सोच बिगड़ी, आपके असाब बिगड़े, जब असाब बिगड़े, आपके जिस्मानी आज़ा बिगड़े, जब जिस्मानी आज़ा बिगड़े, बीमारियों ने जन्म लिया, जब बीमारियों ने जन्म लिया, आपने इलाज किया, जब इलाज किया, आप दवा के आदी हुए, जब दवा के आदी हुए, आप फिर आदी ही होकर रह गए, फिर आप डाउन होने शुरू हो गए। मैं सिर्फ इन चीज़ों से आपको निकालना चाह रहा हूं। आपको अगर शुगर भी है ना, आप बोले ठीक है, नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। आपको ब्लड प्रेशर भी है ना, हाँ ठीक है। अगर किसी ने, अब इसकी मिसालें मिलती हैं, इसकी मिसालें मिलती हैं, इसकी मिसाल क्या मिलती है, दूसरी जंग अजीम जो हुई थी ना, तो उसमें कहते हैं कि जो जख्मी लाए गए थे उसमें, अब जब जख्मी लाए गए ना, तो वहाँ पे पेन किलर हो गई ख़त्म। अब वो क्या करें, सब बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। तो अब जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम जो ना सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन लेते हैं, उसकी एयर लेके ना हम मरीज़ों को, जो सोल्जर थे ना, उनको लगाना शुरू कर देते हैं कि उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो हम बताते नहीं किसी को कि हमारी ये मेडिसिन ख़त्म हो गई। ये प्रैक्टिकल था, बाकायदा मैंने खुद आर्टिकल में पढ़ा है ये, और बाकायदा आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। कहते हैं कि जब उन्होंने इस तरीके से करना शुरू किया ना, तो सोल्जर थोड़ी देर तड़पे, उसके बाद वो आराम में रिलैक्स होकर सो गए। उनसे पूछा कि आप क्या महसूस कर रहे हो, उसने बोला मैं दर्द में कमी महसूस कर रहा हूँ। कैसे, जबकि दवा तो उसके जिस्म में गई नहीं। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की है कि इंसान अपना इलाज खुद कर सकता है। कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ यकीन की बुनियाद पर। किसी को कैंसर ना भी है, अब डॉक्टर उसको जरा सा बोल दे, ओह अच्छा तुम्हारी गिल्टी हो गई, ओहो भाई ये गिल्टी होना अच्छी नहीं है। अब एक जाहिर सी बात है, एक पढ़ा लिखा शख्स हो, एक अनपढ़ शख्स हो, एक जिसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ हो, वो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब बताएं मैं क्या करूं। अब डॉक्टर साहब ने बोला तुम जल्दी जल्दी टेस्ट कराओ, जल्दी जल्दी करा, वो घबरा गया, परेशान हो गया, उसने टेस्ट कराना शुरू कर दिया। अब टेस्ट कराने से पहले जब डॉक्टर ने उसको डायग्नोस बोला कि भाई ये इस चीज़ की अलामत हो सकती है लेकिन है नहीं,
लेकिन वो टेस्ट के बाद ही, जब बायोप्सी होगी तो उसके बाद ही पता लगेगा। अब मरीज़ ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि यार अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, ऐसे मामला ना हो। अब वो घर में आया, अच्छा यार ऐसा ना हो, मियाँ बीवी दोनों चीज़ सोच में गए, शौहर भी टेंशन में, बीवी भी टेंशन में। अब उस टेंशन की वजह से जब वो ज़्यादा उसमें सोचने लगे ना, तो फिर वही सिम्टम्स, वही सेल्स जो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं वो हमारे जिस्म में उस जगह पे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको हो जाए, आप बोलो कोई बात नहीं, जो है वो अल्लाह की तरफ से, और इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। आप यकीन जाने कि अगर आपका कैंसर पूरे जिस्म में भी सरायत कर गया ना, और आपको यकीन अगर इस बात पे है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो वो कैंसर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, माइनस में जाने शुरू हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और आप वहीं के वहीं होंगे। डॉक्टर बोलेगा यार तुम्हें तो अब तक जिंदा भी नहीं होती, तुम कैसे जिंदा हो? वो बोलो भाई तो रब का मौजज़ा है। रब के मौजज़े पता है किन लोगों पर होते हैं? कि जिनका यकीन होता है, वरना लोग दवाएं खा के भी मर जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। कलाई, ये जो हमारी कलाई है, ठीक है। अब कलाई में अक्सर अमूमन जो दर्द होता है ना, वो हमारे किस वजह से होता है? कि परेशानी के आलम में काम करना, यानी कि आप परेशान हैं, आपका दिमाग कहीं है, आप काम कहीं कर रहे हैं और सोच कहीं रहे हैं, देख क्या रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, आई बस समझ, और आपको टेंशन है कि मुझे काम वक्त पर देना है। ये टेंशन्स की वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर इमोशनली पेन होते हैं ना, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, आई बस समझ में। लेकिन ये सुन लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब वो उससे हमारी कलाई का दर्द शुरू हो जाता है। अब बोलते हैं यार अब मैं लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो शायद लिखाई की वजह से, आई बस समझ, अब मैं लिख रहा हूँ, दिमाग कुछ है, कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आई बस समझ में। तो इस वजह से जो कलाई में दर्द होता है ना, वो क्या होता है कि परेशानी के हालत में, परेशानी के आलम में काम करना। जब भी कहते हैं ना कि यार अब तुम परेशान हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, आई बस समझ, ताकि उसका असर तुम्हारे बॉडी के किसी पार्ट्स पर ना हो, तुम्हारे हाथ पर ना हो, तुम्हारे बाजू पर ना हो, तुम्हारे दिल पर ना हो, तुम्हारे जिगर पे ना हो, तुम्हारे दिमाग पर ना हो। तुम अपने आप को रिलैक्स करोगे, फिर काम करोगे, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद, ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आई बस समझ में। तो ये सब इमोशनली पेन कहलाते हैं। ये कोई बीमारियां नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो पैदा हो रही हैं किस वजह से? जो आप दिन भर जो सोचते रहते हो या जो भी मामला होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई हॉरर मूवीज़ देखते हैं, आई बस समझ में। अब हॉरर मूवीज़ देख के जब आप सोते हैं तो आपको कभी कभी डरावने ख्वाब भी आ रहे होते हैं, कभी कभी आपको महसूस होता है कि मैं उन जगहों पर हूँ। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना, वो दिमाग उसको कैप्चर कर रहा है। आई बस हम, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हो गया। अब मिसाल के तौर पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब चले मैं एक रूहानी पॉइंट से आपको एक ये भी तरीक़ेकार समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, और इसके बारे में कि अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, उसने मेरी एक वीडियो देखी, अब उसकी नज़र बिल्कुल मेरे फेस पर है और उस कान उसके उस तवज्जो से सुन रहे हैं। आई बस समझ, उसने एक वीडियो देखी, उसने 2 वीडियो देखे, और वो देखते देखते सो गया। दिमाग ने उस तस्वीर को जो आप वीडियो की सूरत में देख रहे थे, उसने उसको कैप्चर कर लिया, उसको अपने पास सेव कर दिया। अब वो उसके दिमाग में सेव है, जिस तरीके से आप कंप्यूटर में कोई पिक्चर को सेव करते हो, अब वो उसके दिमाग में सेव है। अब दिमाग का दिमाग से ताल्लुक आप ये देखें कि जब वो सोएगा तो वो ख्वाब में वही देखेगा जिसकी वो तस्वीर होगी। अब वो देखेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पास आए, डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे, डॉक्टर साहब मेरे साथ खाना खाया है। क्यों? क्योंकि उसने वही कुछ देख रहा था जो कुछ ख्वाब में देखेगा। आई बस समझ, अब दिमाग के अंदर ये चीज़ सेव हो गई। आई बस समझ में। अब एक बात याद रखना कि दिमाग का कनेक्शन ऐसा है कि दिमाग के जो हमारे अंदर से निकलती हुई जो वेव्स हैं ना, वो ऐसी हैं कि जिसको भी हम ख्वाब में देखते हैं या जिसको भी हम ज़्यादा सोचते हैं, जिसको हम ज़्यादा देखते हैं ना, तो फिर वो उससे हमारे कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो वेव्स जो होती है ना, वो जो रेस होती है ना, फिर वो उस तक पहुंचने लगती है कि जिसका आप गुमान बांधे हुए होते हो। क्यों? उसकी वजह है, मेडिकल भी कहती है और रूहानियत भी कहती है। अब मिसाल के तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शायद हदीस कुदसी आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, तुम मुझसे जैसा गुमान करते हो ना, मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता हूँ, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब हम किसी का गुमान कर रहे होते हैं या किसी हमारे दिमाग के अंदर उस तस्वीर को महफूज कर लिया, सेव कर लिया, तो जब वो जो वेव्स होती है, वो जो रेस होती है ना, वो उस तक का सफ़र करती हैं। जब उस तक का सफ़र करती है ना, तो उससे उसका कनेक्शन कायम होता है और फिर वहाँ से दोनों का आपस में रूहानी कनेक्शन बन जाता है, मिलाप हो जाता है। आई बस समझ, ज़ाहिरी हालत में कुछ भी नहीं है, लेकिन बातनी हालत में फैज़ की भी हैसियत
और फिर रूहानियत की भी अहमियत और फिर कनेक्शन की अहमियत बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया है। अब मिसाल के तौर पर जो दिन भर जैसा कोई काम कर रहा होता है, अब कोई मछेरा है, वो मछलियाँ पकड़ रहा है सारा दिन, अब रात में भी वो अपना आपको समंदर में ही देखेगा, या समंदर में ऐसा है जैसे महसूस करेगा, मछलियाँ पकड़ते हुए देखेगा, वो पहाड़ों पे नहीं देखेगा अपने आप को। अब जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जो जो काम जैसा काम कर रहा होता है ना, उसको फिर उसी तरीके से ख्वाब नज़र आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसी चीज़ में लगा हुआ है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम रूहानियत का काम करो, जब तुम रूहानियत के सफ़र में करो, जब तुम अमलियात के रास्ते में काम चल रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले अच्छा गुमान के साथ साथ अपने बुज़ुर्गों का तसव्वुर करना चाहिए, और तसव्वुर के साथ साथ उनका तसव्वुर बांधना चाहिए, ताकि तुम्हारे साथ अच्छे मामलात हों। अब कोई शख्स जिन्नात की हाज़िरी के लेके बैठा हुआ है, अब वो चीज़ सोच रहा है कि जिन्नात की हाज़िरी, जिन्नात की हाज़िरी, जिन्नात की हाज़िरी आई बस समझ में, लेकिन वो जिन्नात की हाज़िरी का अमल नहीं पढ़ रहा, तो यकीन जानो कि जिन्नात की हाज़िरी मुमकिन हो सकती है। ये अजायबात की दुनिया है जो मैं आपको आहिस्ता 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 करके उसकी गहराई में खोल रहा हूँ, आई बस समझ में। लेकिन अभी तो असल में अगर देखा जाए ना, तो तिब और रूहानियत ये दोनों एक हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रूहानियत अगर रूह है ना, तो तिब इंसान का जिस्म है, उसके बगैर दोनों अधूरे हैं। आप ये देखें, जिनको रूहानियत अता की गई उनको हिकमत भी दे दी गई, यानी कि हिकमत भी उनको अता कर दी गई, तिब भी अता कर दी गई। हिकमत नाम है दानाई का, अक्लमंदी का, आई बस समझ में। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ होता है, अब ये है हिफ्स, यानी कि कूल्हे। अच्छा, अमूमन आपने देखा होगा कूलों में दर्द हो जाता है, वो किस वजह से दर्द होता है? अब इसके अगर मैं असहाब से बात करता हूँ, तो असल में ज़्यादातर ये कूलों में जो दर्द होता है ना, वो होता है बड़े फ़ैसले लेते वक्त, यानी कि इंसान कोई फ़ैसला लेता है जिसमें उसको कोई डर महसूस होता है, यानी कि वो कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला ले रहा है कि जैसे कि किसी की मौत और ज़िंदगी का है, आई बात समझ में, जिसमें कारोबार में यस करेगा तो सब कुछ होगा, नो करेगा तो पता नहीं क्या होगा, आई बात समझ। किसी को मना करना है तो वो कैसे मना करेगा, अगर वो मना करेगा तो उसके कारोबार पर असर पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जब कोई इंसान खड़े होने की हालत में होता है, बैठने की हालत में होता है, जिस हालत में भी होता है ना, तो एक हल्की सी ठंडक सी महसूस होती है, यानी कि जो कूल्हे की हड्डी में हल्का हल्का सा महसूस होने लगता है, जिससे इंसान अपनी निश्चित से बदलता है। इसका मतलब है कि इंसान ऐसी परेशानी की हालत में जो वो फैसला करना चाह रहा है या इसके कोई ऐसे मामलात हैं, तो वो जो पेन होने शुरू होता है ना, वो बिल्कुल उसका असर हमारे उस जगह पर होता है। अब आ जाते हैं हम, हो गया ना, सब हो गया ना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये घुटना रह गया, ठीक है। अच्छा, घुटनों में बाद औक़ात अमूमन दर्द रहता है, ये तो अक्सर लोगों को रहता होगा घुटनों में दर्द। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा चलने फिरने की वजह से हो गया, अब वो कहता है कि मैं ज़्यादा चला फिरा भी नहीं, अब वो कहता है ज़्यादा आपको उखड़ू बैठने की वजह से घुटनों में दर्द हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन असल इसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपके किसी जज्बात को, आपके किसी अना को कोई ठेस लगी होती है आपके, यानी कि आपको उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स आपके साथ ऐसा कर जाएगा, लेकिन वो आपके साथ ऐसा कर गया, आई बात समझ में। या कोई आपने ख़बर सुनी, किसी हादसे की खबर सुनी, तो सबसे पहले आपका ना ये हिस्सा सुन होने लगता है और घुटने में हल्का सा पैन होने लगता है, यानी कि कदम नहीं उठते। इंसान अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बुरी खबर सुनता है तो सबसे पहले क्या करता है, उठ के भाग के एकदम गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्यों? उसका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा हमारे निचले हिस्से पर होता है। असाब का जब ताल्लुक़ होता है ना, जब वो कोई बुरी खबर सुन के हमारे औसान ख़ता होते हैं, जब हमारे औसान ख़ता होंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारी थाई से हमारे घुटने होते हैं, कि जिससे चलना दुश्वार हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन वो क्यों होता है? उसकी वजह यही होती है कि असाब में जो हमारे जो ताल्लुक़ होता है ना, उसका घुटनों से कोई ऐसी खबर सुनना या ऐसे करना जिससे तुम्हारे ऐसा हो गया कि जिससे निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, अल्लाह माफ़ करे, आई ना बात समझ में। तो इसका ताल्लुक़ इससे होता है, लेकिन ये किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, ये आर्जी होता है ये। लेकिन अगर आप इससे फ़ौरन निकल जाते हो तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, आराम होने शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सबसे आखिरी क्या है? पाँव की उंगलियां। जब इंसान नमाज की हालत में होता है, आई बस समझ में, जब इंसान जब नमाज की हालत में होता है, जब 45 मिनट रह गए, अच्छा बस ठीक है, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। जब 45 ला हौला वला कुव्वत, नमाज की हालत में जब हम होते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है जब हम वज़ू करते हैं ना,
तो सबसे पहले हमें जो रिलैक्स मिलता है ना, हमारे असाब बिल्कुल एक लेवल पर आ जाते हैं जब हम वज़ू करते हैं। आई बात समझ में? जब हम वज़ू करते हैं हमारे दौरान खून अपने एतदाल पर आ जाता है, और दौरान खून एतदाल पे आने के बाद फिर हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। फिर जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम गर्दन को भी मूव कर रहे होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी भी झुक रही होती है, आई बस हम घुटने भी हमारे झुक रहे होते हैं, हर चीज़ पे असर होता है। तो ये ऑटोमेटिक जो हमारे जो समझ लें कि आर्जी तौर पर जो हमारे जो पेन्स हो रहे होते हैं ना इमोशनली, ये सब ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, दिमाग हमारा रिलैक्स होने शुरू हो जाता है। तो ये था वो असाबी कमज़ोरी का ताल्लुक जो हमारे इंसानी बॉडी पर इमोशनली पेन होने की वजह से होता है। लेकिन मैं अब आपको शरबत बनाने का नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने करना ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपके जिस्म कमज़ोर हो गया हो, जिस्म दुबला हो गया हो, कोई बीमारी से उठे हुए हो, आप बीमारी से उठने के बाद की जो कमज़ोरी हो गई हो आप, या आप परहेज़ कर रहे हो, आप गोश्त नहीं खा रहे, आप अंडा नहीं खा रहे, आपके जिस्म को प्रोटीन चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा, आपको जिस्म लाकर हो गया हो, तो उसको दूर करने के लिए, या माह रमज़ान में अगर आपको नफ्सियाती तौर पर फ़ील हो या आपको ऐसी फ़ील हो कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप ये शरबत बनाएं, इस शरबत पिएँ। इस शरबत के अज्जा आप लिखें, मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना ये है कि छोटी इलायची, ठीक है, छोटी इलायची आपने लेना है 25 ग्राम, आप लिखते रहें, ठीक है। ये नुस्खा भी मैं ख्याल से लिखा नहीं होगा बच्चों ने, वरना मैं आपको नुस्खा भी सेंड करवा दूंगा। छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है वो 25 ग्राम लेना है। गुलाब के फूल, ताज़ा गुलाब के फूल आपने 25 ग्राम लेना है। छुआरा, जो छुआरा जिसे कहते हैं, खजूर से खुश्क हो जाता है, छुआरा 100 ग्राम लेना है। उसमें से गुठली अलग कर लेना, छुआरे अलग कर लेना, गुठली का वज़न नहीं करना, छुआरे का वज़न 100 ग्राम लेना। कलौंजी 50 ग्राम लेना है। अजवाइन देसी 50 ग्राम लेना है। मेथी दाना, ठीक है, 50 ग्राम लेना है। किशमिश 50 ग्राम लेना है। और अल्फ़ा कहते हैं लूसन को। अच्छा, अब ये आसानी के साथ अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप काले चने के छिलके डाल सकते हैं 50 ग्राम अल्फ़ा की जगह। जबकि अल्फ़ा लूसन को कहते हैं, जो आपने देखो अमूमन बकरियां खाती हैं, बहुत ताकतवर होता है, इसके अंदर आयरन बहुत कसरत में होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने इन तमाम अज्जा को वज़न करेंगे तो 400 ग्राम बनेगा। आपने 400 ग्राम वज़न लेके इसको हल्का हल्का सा कूट लेना है। कूटने के बाद आपने एक वो लेना है, प्लास्टिक का कोई एक वो ले लें, टब ले लें, हम तो टब में बनाया करते हैं, या कोई बाल्टी ले लें, उसके अंदर तमाम जड़ी बूटियाँ सब ये डाल दें, और उसके अंदर 3 लीटर आपने अर्के गुलाब डालना है और 1 लीटर अर्के बैद मुश्क डालना है। अच्छा, अगर आप कहीं यूएसए में, कहीं यूरोप में हैं, अगर आपको अर्के बैद मुश्क नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें, आप अर्के गुलाब ही 4 लीटर डाल दें पूरा। आई बात समझ? और अगर मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता आप अर्के गुलाब ही 4 लीटर डाल दें। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि उसको भिगो दें। अब ये भीगेगा तकरीबन कम से कम 12 से 14 घंटे या 15 घंटे उसको भीगने दें। जब ये भीग जाएगा उसको अच्छी तरीके से मस लें, और उसके बाद उसको एज इट इज़ चूल्हे पे रख के इसको पकाएं। अच्छा, जब चूल्हे पे रख के पकाएंगे, जब इसका पानी तकरीबन आधा रह जाएगा, यानी कि आपका 4 लीटर है, 2 लीटर रह जाएगा, आपने उसको हल्का सा छान लें। सारा आपने उसको छान लिया, 2 लीटर पानी रह गया, आपने पूरा छान लिया, 2 लीटर पानी रह गया। फिर 2 लीटर अब जो जड़ी बूटियाँ हैं वो आपने फेंक देना है, वो आपके किसी काम की नहीं है। अब वो जो एस्ट्रेक निकाला है, जो आपने जो एस्ट्रेक है, यानी कि जो शरबत है, उसका जो पानी है, वो आपने फिर स्टील के पतीले में उसको डालकर उसके अंदर आपने चीनी डाल देना है 1 किलो। अच्छा, शरबत अगर चीनी का बनाना चाहें चीनी का बना लें, अगर शहद का डालना चाहें तो फिर उसको 2 लीटर से आप उसको इतना पकाएं कि वो 1 लीटर रह जाए। जब 1 लीटर रह जाए तो उसमें आप 1 किलो शहद डाल के उसको हल्की आंच पे रख दें, और जब वो पानी उसमें जज़्ब हो जाए, शहद बाकी रह जाए, तो वो आपका शरबत तैयार हो गया। शहद से इस तरीके से बनाया जाता है। अगर चीनी के साथ बनाएंगे तो 2 लीटर पानी के अंदर आप 1 किलो चीनी डाल देंगे, उसको हल्का सा चलाते रहेंगे और वो पकता रहेगा। अब उसके बाद जब आपने चमचे से चला के उसको ऐसे करके फेंक डालना है, फिर ऐसे करके देखना, जब वो चीनी पूरी तौर पर हल हो जाएगी, पूरी तौर पे हल हो गई, उसके बाद फिर आपने करना ये, फिर आपने चमचे में से ऐसे तार बना के देखना। जब वो तार बन रहा होगा तो शरबत आपका तैयार है, और अगर तार नहीं बनेगा तो शरबत आपका तैयार नहीं होगा। इस तरीके से शरबत तैयार हो जाए, उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद कांच के बर्तन में शामिल कर लें, रख लें, और फिर एक एक चमचा सुबह और शाम पिलाना शुरू कर दें। बड़े से बड़े जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी के लिए तो लाजवाब शरबत है ये।
आई बस समझ में, ये शरबत नायाब और लाजवाब शरबत है, ये आपको फ़ायदा करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई शुगर के मरीज़ हैं वो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि आप दूसरा नुस्खा लिख लें जिसका सफ़ू बनता है। उसके लिए आपने करना ये है कि अज़गन नागोरी 100 ग्राम लेना है, बादाम आपने 100 ग्राम लेना है, किशमिश आपने 100 ग्राम लेना है, अखरोट आपने 100 ग्राम लेना है, शकाकल मिस्री आराम से मिल जाती है, आप बाकी नुस्खे में सेंड कर दूंगा। शकाकल मिस्री 100 ग्राम लेना है, पिस्ता 100 ग्राम लेना है, मूसली सफ़ेद आपने 100 ग्राम लेना है। इन सब को मिला के पीस लें। जब पूरा सफ़ू बन जाए तो आधा चमचा रात सोते हुए आप दूध के साथ, शरबत के साथ, पानी के साथ मिलाकर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आई बात समझ में? तो बेहतरीन नुस्ख़ाजात हैं ये, और ये वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पे मैं ख़ुद मरीज़ों को देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरीज़ों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होता है वो है ज़िक्र का। तो ज़िक्र के तरीक़ेकार मैं आपको सब समझा चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और हम ज़िक्र करेंगे। सबसे पहला जो ज़िक्र करेंगे तो उसमें हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, और दूसरा ज़िक्र जब हम शुरू करेंगे तो उसमें हम सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर करेंगे, और जब हम तीसरा ज़िक्र करेंगे तो हम अपने मुर्शिद का तवज्जो करेंगे, तसव्वुर करेंगे। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा, नहर शरीयत बहर तरीक़त, ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
الصلاة والسلام عليك يا या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह शैअन المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر هو الحق
الحق هو القادر هو 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 الحق هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه अजमईन برحمتك या अरहमर राहिमीन या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह या इलाहुल आलमीन। हमने ज़िक्र व अस्कार किया, इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो लोग मेरे साथ इस ज़िक्र में शामिल हुए, बारी ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो जिस नियत से इस दुरूद में इस महफ़िल में हमारे साथ शामिल हुआ, बारी ताला इस दुरूद की बरकत से, इस ज़िक्र की बरकत से उसकी तमाम परेशानियों को हल फरमा। रमज़ान की बरकत अता फरमा, रमज़ान की बरकत अता फरमा, इस ज़िक्र की बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र की बरकत से तमाम लोगों को हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, आसेब के शर से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, नागानी आफ़तों से महफूज फरमा, नज़र बद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हर किस्म की वबाओं से महफूज फरमा, हर किस्म की बलाओं से महफूज फरमा, हर किस्म की शैतानी असरात से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमा, रूहानी बीमारियों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अच्छा, या हई या अल्लाह का ज़िक्र जो ना, मैंने समझाया था आपको, हई ऐसे रखना और नस्ब पे या अल्लाह ऐसे रखना। अगर जब आप नस्ब पे रखे हो तो फिर आपने ऊपर से नीचे करना है, और जब आप नस्ब में हाथ नहीं रखते, आप खाली सीने पे हाथ रखते हो, अपने कल्ब पे हाथ रखते हो, तो आप या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह इस तरतीब से भी कर सकते हो, जैसे मैंने हई के तरीक़ेकार आपको समझाए हैं। और जो लोग परेशान होते हैं अपने मामलात के लिए, जिनके उलझे हुए हैं, तो वो इस ज़िक्र में शामिल हों तो इंशाल्लाह ज़िक्र की बरकत से ठीक हो जाएगा। बाकी आज का जो मैंने आपको, मुझे मोबाइल देना, और जो लोग मुझसे लाइव बात करना चाहें वो इस नंबर पे आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लाइव कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ज़्यादा बात ना कर पाऊँ तो आप मुझे अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर आप हमें अपने इस जो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इस स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है, आप हमें अपना डिटेल्स लिखकर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला तो मैं आप लोगों से बात कर लूँगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आज शरबत का नुस्खा बताया है, ये आसान शरबत है, आसानी के साथ आप इसको बना सकते हो, आसानी के साथ आप अपने इस्तेमाल में रख सकते हो। तो मेरी तरफ़ से इस शरबत की तो खैर इजाज़त तो है ही है, आप इसको बना के इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप इसको बनाकर बेच भी सकते हो, आप इसको सेल भी कर सकते हो। आई ना बस समझ में? पहले आप इसको बनाओ, इसका रिज़ल्ट लो, आपको तो फ़ायदा महसूस हो, तो फिर ये चिराग से चिराग रोशनी आप दुनिया भर में जलाओ। और जो लोग, अब जाहिर सी बात है, शरबत अगर लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप हमें भेज दें शरबत, तो डॉक्टर साहब शरबत नहीं भेज पाएंगे,
क्योंकि शरबत को जब हम भेजेंगे तो ज़ाहिर सी बात है परेशानियों का सामना होगा। शरबत लीक हो गया, गिर गया, नहीं पहुंचा, वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हाँ, अगर कोई लोग सफ़ूफ़ मंगवाना चाहे तो वो पूरे महीने भर का सफ़ूफ़ इसका हमारे पास बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, तैयार रखा हुआ है। ख़ुराक इसकी आदत समझाए, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो मंगवा सकते हैं, और जो लोग अपने जिस्माने अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन इसको बच्चे की विलादत के बाद जो औरत को कमज़ोरी होती है वो इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस सफ़ूफ़ का इस्तेमाल कर सकती है, मंगवा सकती है। दुनिया में जहाँ भी हो आपको मिल जाएगा आसानी के साथ। और इसके अलावा कि जो लोग जो बच्चे ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग हैं, जिनका जो मतलब बहुत टफ़ पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जहन यकजा नहीं है, उनको असाबी कमज़ोरी हो गई है, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तालिबे इल्म इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग हाफिज़ कुरान हैं, जो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनके असाब कमज़ोर हैं, उनको जिस्मानी कमज़ोर हो गई है, तो वो लोग भी ये नुस्खा हमसे भी मंगवा सकते हो और ख़ुद भी बना सकते हो। देखो, सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको पूरा फार्मूला दे दिया, आपसे कहा कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, और ये अज्जा ऐसे अज्जा हैं कि अगर आप गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपके इंग्लिश और उर्दू नाम दोनों आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ऐसे अज्जा हैं कि आपको आसानी के साथ मिल भी जाएंगे, आसानी के साथ आप खुद कूट भी लोगे, पीस भी लोगे, तैयार भी कर लोगे, और आपको पहुँच भी जाएगा, अपना इस्तेमाल भी कर लो। अब वो लोग जो ज़ाहिर सी बात है कारोबार में बिज़ी हों, अपने जॉब में बिज़ी हों, टाइम ना मिलता हो, और अगर वो चाहते हो कि ये सफ़ूफ़ उन तक पहुंच जाए, तो वो फिर इसी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इस पे लिख के अपना ऑर्डर, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि उन तक ये सब पहुंचा दिया जाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मौजूब आज़ाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैंने दो चीज़ें पूछनी है। एक तो अपॉइंटमेंट के बारे में पूछना है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट लेना हो तो कैसे? ठीक है, अगर मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर देखें नंबर कंटिन्यू चल रहा है। ये नंबर है मेरे पास। बस ठीक है, कोई इस नंबर पे आप मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर दें, अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख के कि मैं अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की तफसील से बात करना चाहता हूँ, तो आपको रिप्लाई बना दिया जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट बना दिया जाएगा, और फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा। फिर उस टाइम पे आप मुझसे तफसील से बात कीजिएगा। ठीक है? अच्छा, अपॉइंटमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एक चीज़ आपने बताई थी कि जब 1.25 लाख कोई क्रैश कर ले तो एक 8 लाख से जैसे आपकी मशीन में बांध हो जाएंगे आपके पास, वो ठीक है, मुझे मिल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपसे तफसील से बात कर लूँगा। ओके, इंशाल्लाह ताला आपसे बात हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त हम लाइव बात कर रहे हैं और सब लोग आपको सुन रहे हैं। ठीक है, अगर अभी बात करना चाहेंगे तो अभी बात कर लें, ट्रांसमिशन के बाद बात करना चाहेंगे तो बात कर लें। मैं तो मैं बाद में बात कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले। इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं और प्रोफेसर हैं, डेंटिस्ट हैं, और बहुत कमाल के बड़े काबिल डॉक्टर हैं, और अमूमन मैं इनके पास जाया करता हूँ। ये पाकिस्तान में ही होते हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद में, तो बहुत अच्छी आदत के हैं, बहुत अच्छे अखलाक के हैं, तो इसलिए जब इनकी कॉल आई तो इनका ज़िक्र भी आपसे चल गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नाजिर अंसारी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी, आप क्या कहना मैं चाहते हैं? ये जानना चाहता हूँ कि इस महीने में कोई आपको जिका वगैरह हमें देते। बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ाई हमने मुकम्मल किया है, 2 साल हो गया, अभी चल भी रहा है। और दूसरा चीज, एक चीज से मैं परेशान हूँ कि कहीं किसी का इलाज वगैरह करते हैं ना तो मक्खी ज्यादा आती है। अच्छा तो ठीक है, उसके लिए देखो कोई आप तरकीब मुझे बता दे। अभी आप क्या पढ़ते हो? अभी मैं सूर्य क्लास ही पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा बिस्मिल्लाह शरीफ भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक काम करें, मैंने सूरह इखलास का एक ख़ास अमल तालीम किया था, शायद आपको याद हो, पिछले रमज़ानों में। जी ठीक है, आप वो अमल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप करवा दूंगा इंशाल्लाह। वो अमल आप 110 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। ठीक है, 110 मरतबा आप सूरह इखलास का जो ख़ास अमल है, आप मेरी यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। आप उसमें से वो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। वो सूरह इखलास जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला।
जो आप चाह रहे हैं इंशाल्लाह वो मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बाकी मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा, बाकी जो लोग मुझसे ये चीज़ सीखना चाहते हैं, हिकमत सीखना चाहते हैं, रूहानियत सीखना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे कोर्स हैं जो ताक हीलिंग के हैं। अब जो लोग ताक हीलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं ख़ास टाइम देता हूँ। 1 घंटे के हमारे लेक्चर होते हैं और एक लेवल में हमारे 16 लेक्चर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे रमज़ान से 1-2 दिन पहले ही हमारा लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट हुआ है। तो मैं अपने तमाम शागिर्दों से ये कहना चाहता हूँ कि वो जिनका लेवल 1 कंप्लीट हो गया वो लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि मैं क्लासेस शुरू कर सकूँ, और जो लेवल 2 में है वो लेवल 3 की रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि मैं उनके क्लासेस का आगाज़ कर सकूँ। अब वो लोग जो नए लोग हैं जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, अमलियात मेरी ज़ेरे निगरानी में सीखना चाहते हैं, हर चीज़ मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे रब्ता करके सीखना चाहते हैं, तो वो ताक हीलिंग लेवल 1 ज्वाइन कर लें। ताक हीलिंग ज्वाइन करने के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मैसेज करके आप ताक हीलिंग के बारे में, आप कोर्स के बारे में आप डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है, मुझे अब इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।